एंगल थीटा, ये आपको कल मैंने बताया था कि सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट करती है वो दोनों लाइनें उसके होमोजीनियस पार्ट से रिप्रेजेंटेड लाइनों के पैरेलल होती है, याद है? कल बताया ये लाइन कि these two lines are parallel to the lines represented by its homogeneous part. इसीलिए the angle theta between two lines represented by the general equation is same as that the angle between two lines represented by its homogeneous part. ठीक है ना? हाँ जी, हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही, बीच में हाँ हाँ करते रहो, ऐसा लगता है वरना कोई बंदा है ही नहीं क्लास में। नाउ प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए? फिर डेल्टा जीरो कर देंगे, डेल्टा जीरो कर देंगे। ABC प्लस देखो जी, अब जैसे यही है, ठीक है, वो आपको ये बोलेगी प्रूव दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो दिस 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर इसको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं, a कितना 2, h कितना 5/2, b कितना 3, g कितना 3, f कितना 7/2 और c कितना है 4। यही आएगा डाटा। इसके बाद आप इसका डेल्टा निकालोगे। डेल्टा होता है ए बी सी एफ जी एच, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इन केस कल को इसमें कोई पैरामीटर डाल देते हैं, सपोज करो सी की वैल्यू पूछ ले, सो दैट दिस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपने क्या करना है, डेल्टा को 0 कर देना है। एग्रीड और नॉट? नाउ अब उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज करो मुझे ये दोनों लाइनें स्प्लिट करनी हो, ठीक है, हाउ टू स्प्लिट द लाइंस। तो 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसके होमोजेनियस पार्ट को फैक्टराइज करो, ठीक है ना, फैक्टराइज इट्स होमोजेनियस पार्ट, वो हो जाएगा 6 के फैक्टर जिनको ऐड करके 5 आ रहा हो, दैट इज 2 and 3। तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर, तो 2x कॉमन x प्लस वाई प्लस 3y कॉमन x प्लस वाई, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस वाई। एग्रीड और नॉट? हाँ जी, हाँ जी सर। अब आपको यही बताया था कि ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं, क्या बताया था कि लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर पैरेलल टू lines represented by its homogeneous part। ऐसे ही होता है। इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू, इसके होमोजेनियस पार्ट से जो लाइनें आई है 2x प्लस 3y प्लस c1 एंड x प्लस y प्लस c2, उनके दोनों के पैरेलल एक एक लाइन लिख ली। ठीक है, कंपेयर करोगे आप तो ये बनेगा 2x प्लस 3y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस c1 टाइम्स x प्लस वाई प्लस c2 टाइम्स 2x प्लस 3y और प्लस c1 c2। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये तो इसके बराबर है,
कंपैरिजन करूंगा तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस वन। तो कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करो, लेफ्ट साइड में है 6, राइट साइड में x का कोफिशिएंट आएगा c1 प्लस 2c2। कोफिशिएंट ऑफ y को इक्वेट करो, लेफ्ट साइड में है 7, राइट साइड में आएगा c1 प्लस 3c2। ठीक है, इसको सॉल्व फॉर c1 एंड c2 एंड ऑल्सो अगर कांस्टेंट को भी कंपेयर करूं तो c1 c2 शुड कम आउट टू बी 4। ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, इफ obtained c1 and c2 satisfies all three equations, if obtained c1 and c2 satisfy all three equations, then you got the line. क्या मेरी बात समझ में आ गई है? प्लस c1 प्लस c2 क्या किया? इसके पैरेलल दो लाइनें लिखी ना, ये बताया ना मैंने कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन जिन दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है वो दो लाइनें इसके होमोजेनियस पार्ट से रिप्रेजेंटेड लाइनों के पैरेलल है। हाँ जी सर। होमोजेनियस पार्ट ने ये दो लाइनें रिप्रेजेंट करी, फैक्टर्स करके देखा। हाँ जी, तो इनके पैरेलल c1 c2 करके लिख ली। सर कितना का काम कराया अभी तक? अब यही कराया बस एक पहला टॉपिक। तो उसमें c1 c2 ऐड कर दिया, तो ये पैरेलल लाइनें आ गई, इनको कंपेयर कर दिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए तो ये तो हुआ कि लाइनें, अच्छा इनके बीच का एंगल निकालना हो, एंगल आपने बस इसी के बीच का एंगल निकाल देना है, वही ओवरऑल लाइन के बीच का एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, जो इसके होमोजेनियस पार्ट वाला पार्ट है उसी में एंगल का फॉर्मूला लगा देना है 2√h² - cb/a + b। ठीक है, नाउ कम टू होमोजेनाइजेशन। यही इस टॉपिक में, इस मतलब ओवरऑल पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है होमोजेनाइजेशन। ठीक है, मींस टू कन्वर्ट ए non-homogeneous equation into homogeneous one। ठीक है, तो यहां क्या है, इन दिस मेथड या दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस connecting origin to the point of intersection of the given line and the given second degree curve। ये शायद आपको समझ नहीं आया। देखो जी, ध्यान से सुनना जरा। होमोजेनाइजेशन, सपोज करो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, आपको एक कर्व दिया हुआ है। ठीक है, एक कर्व इज गिवन। कर्व क्या है? कर्व यही मान लेता हूं अपना ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है जी, एंड a line is given intersecting the curve at two distinct points। एक आपको लाइन गिवन है जो इस कर्व को दो अलग अलग जगह काट रही है। ठीक है, और लाइन है अपने पास से px + qy + r = 0। ठीक, नाउ होमोजेनाइजेशन क्या है कि होमोजेनाइजेशन में मैंने इस लाइन की हेल्प से इस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन को सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, ये मैंने आपको कल ही बताया था, ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इट कैन बी एनीथिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये कोई कर्व रहा होगा और ये लाइन इस कर्व को दो जगह काट रही है। नाउ हाउ टू होमोजेनाइज लाइन को ना ऐसे लिख लो कि px प्लस qy इक्वल्स टू माइनस आर एंड px प्लस qy अपॉन माइनस आर इक्वल्स टू 1। ऐसे लाइन को लिख लिया। ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ कि मैंने न्यूमरेटर में सिर्फ x और y के टर्म छोड़े, जो भी कांस्टेंट था उसको डिनोमिनेटर में ले आया और राइट साइड में 1 बना दिया। ध्यान रखना, राइट साइड में 1 बनाना है, ठीक है। अब कर्व को कैसे होमोजेनाइज करेंगे? कर्व है अपने पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस कर्व को होमोजेनाइज करने के लिए जहां जहां पे जितने जितने x और y की जरूरत है उतनी उतनी बार उस 1 को रिप्लेस कर देंगे। देखो ये तो ऑलरेडी सेकंड डिग्री टर्म है, हाँ जी, यस सर। 2gx, यहाँ पे x की एक पावर है, एक और चाहिए, तो यहाँ पे रख दिया कि px प्लस qy अपॉन माइनस आर प्लस 2fy, यहाँ भी x y की एक पावर है, एक और चाहिए, उसकी जगह रख दिया px प्लस qy अपॉन माइनस आर प्लस, अब जो कांस्टेंट बचा c, ठीक है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो उसके साथ में हमने px प्लस qy अपॉन माइनस आर की पावर 2 रख दिया और इसको कर दिया इक्वल टू 0। अब ये क्या आया? दिस इज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं? पहले तो ये बताओ, क्या ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है सर। है। कैसे? यहाँ भी एक्स स्क्वायर पावर 2 एक्स वाई, एक एक्स की पावर एक वाई की पावर 2 वाई स्क्वायर, ये जी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स इंटू वाई, ये भी एक्स वाई एक्स वाई बन गया, वाई इंटू एक्स होगी 2 पावर वाई 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 स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलूंगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक टर्म आएगा, एक 2x वाई आएगा, तो हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई कुछ ना कुछ जरूर है, तो ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, ठीक है जी। दूसरी बात, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये ऐसी है मींस it will represent two lines passing through the origin, isn't it? These two lines will be, अब देखो जरा, मान लो ये दोनों कर्व के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे ए और बी, तो ये लाइनें कौन सी होंगी? एक तो ओरिजिन से बी का जॉइंट और एक ओरिजिन से ए का जॉइंट, ऐसी ही होंगी। So these two lines will be OA and OB। बोलिए मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब होमोजेनाइजेशन करके ये जो OA और OB की इक्वेशन आ गई है, इसके बाद वो आगे जो भी बोले वो हम प्रोसीड कर देंगे। बताइए। सर तो होमोजेनाइजेशन में मतलब हमें वो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से ओरिजिन का दो लाइंस वही वो पता लगेंगे। यार तो एक चीज सोचना, जब ये होमोजेनाइज हो गए, एक मिनट सुन मेरी बात, ये जब होमोजेनाइज हो गए तो ये दो लाइनें ओरिजिन से पास होती आएंगी। हाँ जी सर। तो एक तो ओरिजिन आ गया उनका, अब उसके बाद चूंकि लाइन और कर्व ए पे मीट कर रहे हैं तो ए तो इस पूरे कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि वो लाइन और कर्व दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ जी सर।
मतलब ये ए से भी पास हो रही है, ये बी से भी पास हो रही है, तो ऐसी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो सकती है? सिर्फ ओ ए और ओ बी की हो सकती है, ठीक है सर। है कि नहीं? तो ये these two lines will be OA and OB. अब एक चीज का ध्यान रखना, in any question if it is said like, कैसा वो मतलब उस क्वेश्चन में वो किस तरह का लैंग्वेज रहेगी कि हमें देखते ही क्लिक करे और पढ़ते ही क्लिक करे कि नहीं यार ये होमोजेनाइजेशन की चीज है। वो क्या होता है कि जैसे कि कॉर्ड ऑफ द लाइन, या ऐसे लिख लो, कॉर्ड नहीं सोचो, कि सीकेंट, या क्या बोलूं, कि पोर्शन ऑफ द लाइन in between the curve subtends right angle at the origin। ये सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, जनरली क्वेश्चन पे ना इस पे राइट एंगल वाली होते हैं, सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो आपने क्या करना है, ये समझ जाना कि वो जो कर्व के बीच में जो लाइन का पोर्शन है वो अगर ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब मुझे उस लाइन से कर्व को होमोजेनाइज करना है, और उसके बाद सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के बाद जो ओ ए और ओ बी की इक्वेशन आ गई है, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या करना है, 0। ठीक है? हाँ जी सर। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, तो एक बार लिखना चाहिए। 1 मिनट, अगर शीट तेरे पास ही आ जाएगी, शाम तक लिखते रहना। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना लैंग्वेज को। प्रूव दैट the angle between lines joining origin and the point of intersection of the straight line this with the curve this is this। मतलब उसने क्या कहा कि ओरिजिन को उन दोनों कर्व्स, लाइन और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, यही कहा क्वेश्चन में उसने। मतलब कि ये एक कर्व दिया हुआ है, ये एक लाइन दी हुई है, तो ये पोर्शन, ये ओरिजिन पे जो एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ए और बी, आपको ये एंगल थीटा निकालना है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपने इस लाइन की हेल्प से इस कर्व को होमोजेनाइज करना है, उससे आपके पास ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन आएगी। उस कंबाइंड इक्वेशन के में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला tan थीटा इज 2√h² - ab अपॉन a + b। एग्रीड और नॉट? बोलिए। यस। मैं कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने y = 3x + 2 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लो कि y - 3x अपॉन 2 = 1। नाउ कर्व है अपने पास x² + 2xy + 3y² + 4x + 8y - 11 = 0। So that is x² + 2xy + 3y², 4x, इसके साथ 1 टाइम चाहिए पावर, तो y - 3x अपॉन 2, 8y के साथ में y - 3x अपॉन 2 माइनस 11 के साथ में y - 3x अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एग्रीड और नॉट? ठीक है ना? बोलिए। ठीक है। x² + 2xy + 3y² प्लस ये बन गया 4xy/2 मतलब 2xy माइनस 6x² प्लस 4y² माइनस 24/2, 12xy माइनस 11 टाइम्स 9x² प्लस y² माइनस 6xy अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। हाँ कि नहीं? हाँ जी। Yes, sir.
ठीक है, इसको थोड़ा बहुत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है, या पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, एक्स वाई में 2xy 4xy माइनस 12, तो माइनस 8xy, 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6xy अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 20x स्क्वायर माइनस 32xy प्लस 7 4 जा 28y स्क्वायर माइनस 99x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 66xy इक्वल्स टू 0। तो 99 एंड 20 119x स्क्वायर विद ए नेगेटिव साइन, 28 माइनस 11 17y स्क्वायर एंड प्लस माइनस 32 प्लस 66 34। जी सर। ये 17 से जा रहा है ना, 17 से डिवाइड कर दो तो माइनस 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन। तो 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करूं तो a है 7, h है -1 और b भी -1, तो इनके बीच का जो एंगल आता है tan थीटा दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। यही फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर हो गया 1 माइनस ab हो गया 7, तो 8 अपॉन a प्लस b 6, तो इट इज 2 रूट 2 अपॉन 3। ये एंगल है, हमें क्या निकालना था, यही निकालना था हमने। आई होप मेरी बात सारी क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन चैप्टर। स्ट्रेट लाइन भी कवर हो गया, पेरो स्ट्रेट लाइन भी हो गया। ठीक है, वैसे जनरली आगे जाके भी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में जो हैवी वैरायटी है वो है कि वो जो सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड है वो ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, होमोजेनाइज करके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर को 0 शो कर देना। ठीक है मेरी बात? वो तो सर मेंस में तो नहीं ना होगा? क्यों मेंस में क्यों नहीं होगा, ये है ही मेंस में। अच्छा ठीक है सर। बड़ा होमोजेनाइजेशन पे जो क्वेश्चन है वो एडवांस में भी होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। और ठीक है ना।